हाँ, जय श्री गुरुदेव बच्चों। ये तो चिरापुंजी से आया हूँ। एक पाठ का एक दूसरा भाग को मैं आगे बढ़ाऊंगी। ये पहला भाग में मैंने मातृसत्तात्मक परिवार के बारे में जानकारी दी गई। अब देखेंगे ये दूसरा भाग में चिरापुंजी के बारे में क्या क्या प्रदीपन जी ने कहा है, इसके बारे में देखते होंगे हम। देखो, ये मणिपुर का माँ बाजार है। माँ बाजार यहाँ पर ये मणिपुर यहाँ पर बाजार का नाम है हिमा केथल कहते हैं। ये माँ बाजार ऐसी होती है। देखो यहाँ पर कहीं भी देखो पुरुष नहीं दिख पड़ते हैं। यहाँ पर सभी स्थानों पर स्त्रियां हैं। ऐसी स्त्रियां क्या कर रहे हैं? सौदा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मणिपुर का वो माँ बाजार में भी ये स्त्रियां व्यापार करते हैं। यहाँ पर भी ये मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था है बच्चों। बाद में देखेंगे। देखो इसका विवरण है मणिपुर का माँ बाजार। देखो, महिला या माँ बाजार के नाम से प्रसिद्ध हिमा केथल की शुरुआत संभवतः 1050 ईस्वी में हुई। राज्य के विभिन्न समुदायों से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं इसे चलाती है। बाजार परिसर में महिलाएं दुकान की मालिकिन है या फिर वे दुकान लगाने के लिए जगह किराए पर लेती है। देखो बच्चों, यहाँ पर माँ बाजार कैसे होते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी है। यहाँ पर महिला या माँ बाजार के नाम से प्रसिद्ध है ये बाजार। इसका शुरुआत 1500 में हुआ था। ये राज्य के मणिपुर राज्य के विभिन्न समुदाय है, वो अलग अलग यहाँ पर समुदाय है। ये समुदायों के संबंध रखने वाली सभी महिलाएं ये बाजार में हम देख सकते हैं। ये बाजार परिसर में महिलाएं दुकान की मालिकिन है। मालिकिन माने ये दुकान के ये होते हैं। दुकान के जवाबदारी लेकर मालिकिन बन सकते हैं यहाँ पर बाजार में। और फिर वे दुकान लगवाने के लिए जगह किराए पर लेते हैं। किराए माने रेंट लेते हैं। ये दुकान के लिए यहाँ पर सभी स्त्रियाँ क्या करते हैं? ये दुकानों को किराए में लेकर यहाँ पर सौदा करते हैं। लेकिन भूकंप के बाद भवन के खंभों में दरारें आने के कारण बाजार अब सड़कों पर लगने लगा है। पहले तो मणिपुर इम्फाल में माँ बाजार थी, लेकिन भूकंप होने के नाते अब क्या हो गए? ये बाजार बंद हो गई है। ये बंद होने के बाद ये लोग ये रास्ता पर व्यापार करने लगे हैं। अब किसी तरह ये कोरोना के कारण ये सभी मार्केट बंद होकर ये मार्केट को टुकड़े टुकड़े करके ये कहा जगह मिलती है यहाँ पर हम अब व्यापार करते हैं ना, उसी तरह भूकंप के मारे ये बाजार बंद हो गए है। बंद होने पर ये सभी नारियां क्या करते हैं? ये रास्तों के आजू बाजू में व्यापार करने लगे हैं। अब बच्चों देखो, इतना है ये वो मणिपुर के मातृसत्तात्मक परिवार। हाँ, देखो इसके बाद कुछ आगे बढ़कर इतना है मातृसत्तात्मक वो बाजार को देखते देखते फिर ये जीप में बैठकर चलते हैं। कौन? प्रदीपन और संगम के मित्र एक 4 मिलकर जीप में फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तब कुछ आगे बढ़कर संगम ने जीप रुकवा दी। संगम ये मेघालय के अफसर है, उन्होंने क्या करते हैं? जीप को स्टॉप करते हैं। हम सभी नीचे उतर गए। ये जीप से सभी ये चारों लोग नीचे उतरते हैं, नीचे निकलते हैं। सामने दिखाई पड़ रहा है। सामने जीप से नीचे उतरते हैं। उतरने पर सामने माने फ्रंट में कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। क्या दृश्य है? नोहशंगा तियांगा प्रताप नोहशंगा गतियांगा प्रपात को देखते हैं। जीप से उतरते ही एक प्रपात को देखते हैं, एक वैली को देखते हैं। कैसे है वैली देखेंगे? नोहशंगा गतियांगा प्रताप, उसका दूसरा नाम है मासमयी प्रपात।
मासमयी प्रपात और नौशंगा गतियांगा दोनों एक ही प्रपात के नाम है। प्रपात तो बाद में चित्र में देखेंगे, वो ठीक समझ में आता है। अब वो देख लो, मासमयी प्रपात को देखते हैं। ये तो लोकप्रिय है मासमयी प्रपात। ऊंचे ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट ऊंचे नीचे लगातार बेरोकटो गिर रहा है। ये मासमयी प्रपात से जल, देखो बेरोकटो मैंने बिना रुके जोर से स्पीड से ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है बच्चों। वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश। ये मासमयी प्रपात से ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, नीचे बांग्लादेश है। ये पानी कहाँ पड़ रहा है? बांग्लादेश के प्रदेश पर ये पानी पड़ रहा है। और देखिए सामने वो बांग्लादेश। संगम के साथियों में से एक कहता है, अभी 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 जब जीप से उतरते, एक कहता है अभी अभी जीप से उतरते कल की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। ये जीप से मासमयी प्रपात को देखने के लिए जीप से उतरते हैं, तब क्या होती है देखो, उतरते ही हल्की धूप, धूप मैंने ये सूरज के किरणें ठीक तरह से नहीं आ रहे थे। ये धूप कम थी, धूप मैंने क्या है लाइट बेड़को कड़मे तो इतना भी नहीं, और क्षण भर बाद ही बादल गिरे। ये धूप कम हो गया और बादल ये चारों ओर गिर गए। उसके बाद हल्की हल्की वर्षा होने लगी, बूंदाबांदी होने लगी, जड़ी मड़े स्टार्ट आई। तो मैं संगम के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हुआ, पुराना सवाल था क्या क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है। ये पहले वो पढ़ चुके हैं, वो प्रदीप पंत ने संगम से पूछा था क्या यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। ये प्रश्न फिर पूछता है संगम, और संगम अंत हुए कहते हैं पंच साहब चिरापुंज है। तब इस उत्तर देता है संगम जी, ये तो चिरापुंज है, साल भर में वर्षा होती रहती है, ऐसे उत्तर देता है संगम। इसके बाद देखेंगे हाँ क्या है, यह चिरापुंज है। वो यहाँ पर प्रतिपद देते, वो याद आया, ये तो चिरापुंज है। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, यहाँ पर देखो चिरापुंजी की चित्रण कैसे है। समुद्र की सतह मैंने समुद्र की सरफेस से, समुद्र ये याद करो, इमेजिन करो, ये समुद्र, ये सागर की सरफेस से 13 मैंने 13 मीटर ऊपर है चिरापुंजी ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। इतना भी नहीं, ये विश्व में अधिक वर्षा होने वाले स्थान भी है। हम लोग कभी कल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, क्योंकि ये मासमयी प्रताप के सामने वो लोग खड़े थे। ये कभी कभी बातें कर रहे थे और कभी कभी मासमयी प्रपात से नीचे होने वाले वो पानी को देख रहे थे, कि वे पानी को देख रहे थे। वर्षा फिर बंद हो गई, धूप फिर खिल आई। वर्षा तो बंद हो गया और धूप भी आ गया, सूरज निकल गया, धूप आया। वर्षा फिर इसी तरह वर्षा धूप कोहरे मने बूंदाबांदी जड़ी मಳೆ, वर्षा मने मಳೆ रेन, धूप मने बेಳಕು और कोहरे मने क्या है जड़ी मಳೆ। ऐसी थी यहाँ पर वातावरण, वर्षा होती रहती थी, धूप आना जाना और कोहरे भी दिखाना और गायब होना, ऐसी थी। किस तरह थी, लुका छिपी का खेल चलता रहता है। इसे यहाँ पर लुका छिपी मने कन्नु मुचाले आटा, इसे कहते हैं। देखो वर्षा धूप कोहरे तीनों किस तरह के खेल खेल रहे थे, लुका छिपी के खेल रहे थे, ऐसे प्रताप पंत जी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। बाद में वर्षा बंद होने के बाद ये सभी लोग संगम, प्रदीप पंत और उनके दो दोस्त जीप में बैठकर आगे बढ़ते हैं। संगम रास्ते
रास्ते में खासी, जयंतिया, घारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगे हैं, क्योंकि वो तीन पर्वतीय प्रदेश है ना, तीन पर्वतीय प्रदेश लोग, पर्वतीय यहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स लोगों के बारे में वो बता रहे थे। कौन कौन? खासी, जयंतिया और गारो। ये तो बुड़कट्टू लोग हैं, बुड़कट्टू जनांग कहते हैं कन्नड़ में। ये ट्राइब्स लोगों के बारे में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं खासियों का यह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देखो यहाँ पर खासी, घारो, जयंतिया है ना, ये तीन पर्वतीय लोगों में खासी लोगों को बहुत सम्मान मिलता है, बहुत गौरव स्थान है, पहला स्थान है, ऐसे कहता है। इसके बाद करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है। एक गारो पर्वत प्रदेश में कितने हैं? 6 लाख गारो लोग यहाँ पर जीवन चलाते हैं। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग माना है। बोडो ये तो एक ट्राइब है, ये बोडो ट्राइब का अंग है गारो। नूंगा क्रेम उनका प्रमुख नृत्य है। गारो लोगों के लिए एक प्रमुख डांस है। इस तरह कर्नाटक में भरतनाट्यम आदि है ना, उसी तरह ये गारो लोगों के एक प्रसिद्ध नृत्य है, डांस है। कौन सा है? उसका नाम नूंगा क्रेम कहते हैं उसको। उतना भी नहीं है, जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहड़न कलाम। देखो जयंती पर्वतीय लोग है ना, ये जयंती ये बुड़कट्टू लोगों के लिए एक प्रसिद्ध उत्सव है। उत्सव माने जात्रा मेला कहते हैं। ये उत्सव है, उसका नाम है बेहड़न कलाम। बेहड़न कलाम उसका नाम है। बाद में देखेंगे बच्चों। ऐसी है तीन पर्वतीय लोगों का परिचय। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है, हम उतरते हैं। कुछ दूर जाकर जीप से ये तीनों चारों उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। गोलाकार माने ईट शेप का होते हैं, अंडा शेप का होते हैं। गोलाकार माने वो अंडा शेप का एक विशाल पत्थर को ये देते हैं। पत्थर ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಾಕಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ। संगम बताते हैं, संगम वो अक्सर बताते हैं या प्राकृतिक शिवलिंग है। ये क्या है? ये तो केवल पत्थर नहीं है, ये तो प्राकृतिक शिवलिंग है। ये प्राकृतिक माने कोई उसको नहीं बना है, वो ये सामान्य से वो ಪ್ರಾಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಸಂಗಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ। गुफाएं इतनी अन्य रीति मशाल या टॉर्च जलाए बिना उन्हें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखो गुफाएं, कौन सा गुफाएं हम देखे थे यहाँ पर? ये मासमयी प्रपात देखकर वो आगे बढ़े थे ना, यहाँ पर ये शिवलिंग देखने के बाद कुछ गुफाएं देखते हैं। गुफाएं माने क्या है? केव्स। एक गुफाएं कितनी अंधेरी, अंधेरी माने क्या है? डार्क, कत्तಲು। ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲು ಅಂದ್ರೆ मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। ಮಶಾಲ್ ಮನೆ ಪಂಜು, ಬೆಂಕಿ, ಕಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಟಾರ್ಚ್। मशाल और टॉर्च के बिना एक गुफाओं में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अंधेरे है वो गुफाएं। इसके बाद देखो संगम एक साथी कहता है, संगम के एक साथी कहता है उसके बारे में, एक गुफाएं के बारे में। एक संगम के एक साथी कहते हैं। देखो बच्चों गुफाएं ऐसी होते हैं, ये तो कर्नाटक में आने वाली गुफाएं हैं, बाद में देखेंगे। देखो ये हमारी गुफाएं देखो ऐसी होती है। ये गुफाएं देखो ऐसी है, ऐसे होते हैं, पत्थर से बने हैं। यहाँ पर धूप नहीं होते हैं, ये अंधेरा होता है। उसके अंदर जाने के लिए हमें क्या चाहिए? मशाल या टॉर्च, टॉर्च लेकर वो अंदर हम जा सकते हैं। देखो बच्चों इसके बाद प्रपात, मैंने कहा था ना प्रपात, मासमयी प्रपात। देखो ऐसे होते हैं, ये तो पानी है। एक टॉर्च, टॉर्च के सहारे से या वो मशाल के सहारे से हम अंदर ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ पर आदमी है, टॉर्च जलाकर अंदर आ रहा है। ये मासमयी प्रपात ऐसे होती है। यहाँ पर ऊपर से पानी गिरा है ना, ये पानी यहाँ पर पड़कर भूभाग पर आते हैं। देखो मासमयी प्रपात है। उसके बाद देखो बच्चों हमने मशाले जला दी। मशाले बने यहाँ पर पुंज है ना, ऐसे आते हैं।
हाँ, और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। एक गुफा ये देखकर वो वापस वापस नहीं आए। ये मशाला जलाकर मशाले के सहारे वो अंदर जाते हैं। अलग अलग ऊपर नीचे पत्थर, वो अलग अलग बने विविध भिन्न के पत्थर है हम पर। ये गुफाएं पत्थर से बने हैं। नीचे पत्थर, वो सदियों से एक गुफा इसी तरह है। सदियों से बहुत प्राचीन काल के गुफाएं हैं और दूर बहुत दूर तक चली गई है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। देखो बच्चों, मशाल ऐसी होती है। मशाला ऐसी होते हैं, टॉर्च मने और सेल के सहारे से हम सब जानते हैं टॉर्च, ये तो मशाला है। ऐसे मशाला के सहारे ये चिरापुंजी में आने वाले गुफाओं के अंदर हम जाते हैं। ये भी बहुत दूर तक जाकर वापस आते हैं। इससे उनका अनुभव होता है। ये नई लोक से हम लौट रहे हैं, ये अनुभव एक गुफाओं में उनको होता है। इतना है और चिरापुंजी का विवरण। जय श्री गुरुदेव बच्चों।